अध्यक्ष ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 10 सूत्रीय ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में तालाबों पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जे, टीन शेड निर्माण की अनुमति, निशुल्क बोरिंग और सोलर पंप की योजना, मत्स्य पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और तालाब पट्टों की स्वीकृति में पारदर्शिता जैसी मांगे शामिल हैं। साथ ही ग्राम प्रधानों के हस्तक्षेप को रोकने और पट्टे की समय सीमा में संशोधन की भी मांग की गई है। अमरोहा के गजरौला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह एक बस्ती इलाके में ठेकेदार के ऑफिस पर ठेकेदार और उसके चालक का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंचे एएसपी अखिलेश भदौरिया और सर्किल सीओ ने जांच की। वहीं फोरेंसिक टीम ने अहम सबूत जुटाए हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले की गहन जांच जारी है। बदायूं में सेल्समैन की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर थाना कुंवरगांव पुलिस ने रवि उर्फ बिहारी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने लूट की रकम और सामान उजानी इलाके में छिपाने की बात कबूली। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र में कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 113 मुकदमों में करीब 1850 लीटर अवैध, कच्ची और देसी शराब को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन क्लीन 3.0 अभियान के तहत ये कार्रवाई थाना परिसर में अधिकारियों की निगरानी में हुई। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील क्षेत्र में बने 1330 मेगावाट के टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को कानपुर से डिजिटल माध्यम से करेंगे। 660 मेगावाट की इस यूनिट के शुरू होने से उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को बड़ी ताकत मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से क्षेत्रीय विकास और ऊर्जा आपूर्ति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। ये कितने मेगावाट का प्लांट है? कल हमारे पूरे हर्ष का बात है कि कल हमारे यहाँ पे टीएचडीसी का एक 660 मेगावाट का जो प्लांट है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमरों द्वारा यहाँ का लोकार्पण किया जाएगा। उससे हमारी बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ होगी और जो है हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटीज़ में भी इसमें और बल मिलेगा। फतेहपुर में कोर्ट ने 2017 में युवक की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपियों ने बाइक से अगवा कर युवक की बेरहमी से हत्या की थी और शव को कुएं में फेंक दिया था। 8 साल बाद रिजवान के परिवार को मिला इंसाफ। मामला ललौली थाना क्षेत्र के सिधाव का है। गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके में दबंगों द्वारा युवक की बेरहमी से की गई पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लाठियों, डंडों और बेल्ट से युवक को पीटा जा रहा है, जबकि वह रहम की भीख मांगता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों में एक दबंग महिला भी शामिल है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है। अब निगाहें आरोपी की गिरफ्तारी पर टिकी हैं। गोंडा के कटरा नगर पंचायत में अध्यक्ष और सभासदों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सभासदों ने अध्यक्ष पर विकास कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष ने इसे महज एक राजनीतिक स्टंट बताया है। पंचायत में सियासी घमासान तेज हो गया है। मैं शमा परवीन, अध्यक्ष नगर पंचायत कटरा गोंडा। जी, पिछले दिनों से लगातार आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, मैंने देखा है कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे 21 तारीख को पिछले यही 21 मई को बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ सभासदों ने उसका विरोध किया और उसमें बोर्ड मीटिंग में शामिल नहीं हुए, उसका उल्लंघन करते हुए ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुआ है, जो कि ये तथ्य जो बोल रहे हैं ये निराधार है। इसमें कोई मैं नहीं मानती कि सत्य है। ये सारी चीज़ें गलत हैं। विकास कार्य हुआ है और हो भी रहा है। जो ये प्रूफ कर रहा है कि हमारे वार्ड नंबर 12 है, बीरपुर जमींदारपुर एक गांव है, उस
गांव में जो मोहन है, मोहन के मकान से लेकर के शांति कान तक का एक रोड है जिस पे ये बताया गया है कि उसमें इंटरलॉकिंग रोड नहीं बनी और कवर्ड नाली का निर्माण नहीं किया और बजट को अमाउंट को निकाल लिया गया। मेरे द्वारा कोई भी वेतन भुगतान इससे नहीं किया गया है। अगर उनके पास कोई भी तथ्य या साक्ष्य मौजूद है तो मुझे लाकर वो दिखाएं या मीडिया को लाकर ये दिखाएं कि मेरे द्वारा का पेमेंट भुगतान कर दिया गया है। तो बहुत दुखी होता है। सबसे पहले तो हमें हमारे समाज में महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे जो सभासद लोग हैं वो इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं मेरे ऊपर, जबकि गलत है। अगर तथ्य और सबूत और साक्ष्य के आधार पर बात की जाए तो मुझे लगता है सही है। मैं एक महिला होकर उन्हें चैलेंज करती हूँ कि सबूत पेश करें। अगर ऐसा है तो मेरे खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। हमीरपुर के चिल्ली गांव में बीते गुरुवार रात घर में सो रहे दंपति पर बदमाश ने हमला कर दिया था। महिला गीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति अनिल राजपूत घायल हो गया। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में थी और अब मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ में बदमाश को घेर लिया गया। पुलिस पर हमला करने की कोशिश पर जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें आरोपी घायल होकर गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 22 मई 2025 की रात्रि में ग्राम चिल्ली, थाना राठ के अंतर्गत अनिल राजपूत के घर में घुसकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा अनिल व उनकी पत्नी को गंभीर चोट कारित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अनिल की पत्नी गीता की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और उनकी बच्ची भी घायल हुई थी। इस घटना से संबंधित अभियोग का वांछित राम बाबू विश्वकर्मा सन ऑफ चरण सिंह के बारे में आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि वह अपने चाचा के ट्यूबवेल पर है। इस संबंध में तत्काल पुलिस टीम द्वारा यहाँ ग्राम चिल्ली में उसके चाचा के ट्यूबवेल पर दबिश दी गई। पुलिस टीम को देखते ही राम बाबू ने फायरिंग की और आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिससे राम बाबू के दाहिने व बाएं पैर में गोली लगी है और राम बाबू के कब्जे से एक तमंचा, मै खोखा, 2 जिंदा कारतूस व एक बैग मिला है। बैग से घटना के समय जो कपड़े राम बाबू द्वारा पहने गए थे वो बरामद हुए हैं और पूछताछ में राम बाबू ने चोरी की नीयत से घर में घुसने की बात स्वीकार की है और इसके साथ ही गृह स्वामी अनिल राजपूत और उनकी पत्नी के जग जाने के कारण उन पर ट्रैक्टर की टॉपलिंग से हमला करने की बात स्वीकार की है, जिसमें दोनों पति पत्नी को गंभीर चोट आई थी और इस संबंध में राम बाबू विश्वकर्मा को अस्पताल भेजा गया है और आगे की अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ के पिलखुवा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव सिखेड़ा के पास रजवाहे में एक सूटकेस मिला, जिसमें अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। गले और चेहरे पर चोट के निशान से हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। महिला की उम्र करीब 30 से 35 साल बताई जा रही है। पहचान की कोशिश जारी है। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। लखुआ हाईवे पर तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में जुटकर घायलों को बाहर निकाला। कानपुर देहात पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों ने टायर से भरे ट्रक में आग लगाकर चालक की हत्या की थी और शव को जला दिया था। कई दिनों से फरार बदमाशों की तलाश जारी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस पहुंची, जहां बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें दबोच लिया गया। 20 तारीख को थाना मरहट के सिवरा में एक कंटेनर में टायर में आग लगाई गई थी, ये आप लोग जानते हैं और ये बहुत बड़ी गंभीर घटना थी और इसके वर्कआउट करने में लगातार पुलिस प्रयासरत थी। आज मुखबिर को यह सूचना मिली कि वहाँ पर 2 व्यक्ति टायर को हटाने के फिराक में हैं और इस पे जो है पुलिस ने उनका पीछा किया
और वो भागे और उन्होंने पुलिस पर भी फायर किया। पुलिस ने आत्मसुरक्षार्थ न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उन पर फायर किया और ये मुठभेड़ हुई और दोनों के पैर में गोली लगी। और पूछताछ पे उन्होंने इस घटना में जो ड्राइवर था उसकी हत्या को स्वीकार किया है, उसको जलाने को स्वीकार किया है। शेष इसमें एक का नाम अभय यादव है और दूसरे का नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जो है 30 मई 2025 को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज जनसभा स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, मंच और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर आगमन से पहले शहर में स्वच्छता अभियान जोरों पर है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर शुरू हुए इस अभियान की शुरुआत महापौर प्रमिला पांडेय ने रावतपुर चौराहे पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की सफाई करके। अब यह मुहिम शहर के सभी प्रमुख चौराहों और मंदिरों तक चलेगी। बीजेपी नेता, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। स्वच्छता अभियान हम लोग 30 दिन चलाते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे इस देश के सदैव प्रधानमंत्री पहली बार पाकिस्तान को धूल चटा के आ रहे हैं। हमारा एक कार्यकर्ता मंडल से लेकर के और बूथ तक का कार्यकर्ता आज सफाई लगा हुआ है। जितनी महापुरुषों की मूर्तियां सब हम लोग धोने जा रहे हैं। अभी विधायिका जी आई है अम्बेडकर जी के करके, फिर यहाँ हम लोगों ने धुला। अब हम लोग जा रहे हैं चंद्रशेखर जी की मूर्ति धोने। पूरे शहर के महापुरुषों की हम लोग मूर्ति धुलेंगे और पूरा शहर आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। सफाई करना मेरा काम है, वैसे भी। संभल के गुन्नौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सीमेंट से भरा ट्रक एक कार को रौंदते हुए घर में घुस गया। हादसे में कार में मौजूद 7 माह का मासूम हाईवे पर जा गिरा। वहीं बाथरूम में नहा रही महिला भी घायल हुई। चीख पुकार के बीच मासूम और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सीसीटीवी में कैद। चालक मौके से फरार। शाहजहांपुर में 31 मई को महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर पाल समाज की ओर से भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी। ये रैली रोडवेज बस अड्डे से शुरू होकर खिरनीबाग, केरूगंज, पक्का पुल होते हुए हरदोई बाईपास से ग्राम नागरपाल में समाप्त होगी। अखिल भारतीय पाल महासभा के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार पाल ने समाज से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील की है। इस समय ददरौल विधानसभा में बैठा हूँ। नागरपाल एक गांव जो है यहाँ के जो हमारे अरविंद भाई हैं, अरविंद पाल, वो क्या है कि वहाँ पे ऐसा है कि वो लगाव रखते हैं अपनी जनता से, पूरे जिला में रखते हैं। जहाँ पे देखा गया है कि प्रोग्राम जो आज चालू हुआ है, कई प्रतिवर्षों से उनका कहना है कि होता रहा है। रानी अहिल्याबाई जो है हमारी, बोले इस समाज में पूरे जिला में इस नाम से उनका जो 31 मई को जो रैली निकाली जाएगी मोटरसाइकिल, वो मेरे सामने उपस्थित है। आइए मैं उनसे कुछ बात करता हूँ। जी अरविंद जी, ये बताइए कि ये रानी अहिल्याबाई का जो प्रोग्राम होता है, ये कितनी वर्षों से होता चला? सबसे पहले संपादक महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी अहिल्याबाई के चरणों में नमन करते हुए हम बताना चाहेंगे, आज सरकारें प्रचार कर रही हैं। ये कार्यक्रम 300 वर्षों से चल रहा है। विगत 300 वर्षों से हर जगह किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। जो उनके आराध्य थे, जो उनके अनुयायी थे, उनके आराध्य के वो लोग मनाते रहे। काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, 20 साल से हमारी समाज जो है लगातार उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेशों में मनाती थी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। इस बार पूरे देश में मनाया जा रहा है और सरकार भी इसको मना रही है। उसकी वजह है
राजनीति हमेशा महापुरुषों पे ही की गई है, इस बार भी की जा रही है। और जो इस सरकार ने महारानी के चरित्र की चित्रण करते हुए जो 21 तारीख से 31 मई तक के कार्यक्रम को सरकार ने समस्त अपने लोगों को निर्देशित किया है कि इसको मनाएं, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे। हमें थोड़ा सा अपनी तरफ से ये सोचनीय विषय है कि ये समाज बहुत ही भोले भाले है। अगर समाज को, सरकार को यही कार्यक्रम करना चाहिए था तो एक दिन में करते हैं। जो 31 मई को उनकी जयंती मनाई जाती है, सच्ची तिथि वही है। उसी तिथि पे सबको मनाना चाहिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरे विश्व में। जहाँ जहाँ तक उनका वामंडल है, वहाँ तक सब लोगों को ये कार्यक्रम एक निश्चित तिथि पे होना चाहिए था। क्योंकि अगर आप जयंती के रूप में मना रहे हैं तो किसी की भी जयंती कई दिनों तक नहीं मनाई जाती, ऐसा मेरी जानकारी में है। बाकी बड़े नेता हैं, सरकार है, उनको क्या व्यू है वो तो वही करते हैं। चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हो, चाहे महात्मा गांधी जी की हो, ज्योतिबा फुले जी की हो, किसी की भी हो, सारे महापुरुषों की जयंती एक ही दिन मनाई जाती है, जिस दिन उनकी नियत तिथि होती है। जैसे महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर को मनाया जाता है तो 2 अक्टूबर को भी जयंती मनाई जाती है। अम्बेडकर साहब 14 अप्रैल को मनाया जाता है तो उनकी उसी दिन मनाई जाती है। हम ये कहेंगे कि महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती 31 मई को मनाई जाती है, उसी दिन मनाई जानी चाहिए। अब इसी के साथ हम संपूर्ण उनके अनुयायियों से, अपनी समाज से, अपने लोगों से ये अपील करेंगे। 31 मई को एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जो पुलिस लाइन के निकट पाल समाज के महामंत्री श्री संजय पाल के निवास से, आवास से इसका शुभारंभ ठीक नियत समय 10 बजे से प्रारंभ होगा। हम लोगों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें दें, ताकि राजनीतिक भागीदारी के लिए भी सरकारों और दलों को मजबूर होना पड़े। ऐसी मैं अपेक्षा अपने लोगों से करता हूं कि एक बार पूरी ताकत के साथ, संपूर्ण ताकत लगाकर आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, ताकि आपका सम्मान सुरक्षित बना रहे। ऐसी आशा भरी निगाहों से हम सभी अपने लोगों से, विशेषकर युवा साथियों से अपील करेंगे कि वो लोग 31 मई समय प्रातः 10 बजे पुलिस लाइन के पास श्री संजय पाल के आवास पर एकत्रित होकर मातेश्वरी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ऐसी मैं आशा और विश्वास के साथ सबसे अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सादर प्रणाम आप सबका। तो जे थे हमारे अरविंद पाल जी, अध्यक्ष भी हैं इसके, महारानी कौशल्या के की अहिल्या के, कि जहाँ पे देखा गया है कि शहीदों की नगरी शाहजहाँपुर है। और आपको दिखाएंगे कि देखिए ये अपने अरविंद पाल जी का जो है हर साल इनका कोई न कोई कार्यक्रम लगा रहता है। यहाँ पे विशाल पाल सम्मेलन भी पिछले साल हुआ था और हर साल करते भी रहते हैं, क्योंकि शाहजहाँपुर की जनता से बहुत ही लगाव उनको रहता है। यही नहीं, जात बिरादरी नहीं है, लेकिन शाहजहाँपुर की जो जनता है उससे बड़ी लगाव रखते हैं, क्योंकि जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं। शाहजहाँपुर से जिला संवाददाता पंडित विमलेश। उन्नाव के औरास नगर पंचायत में कल अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे हसनगंज विधायक ब्रिजेश रावत, सांसद हरिसाक्षी महाराज और भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी। नगर पंचायत चेयरमैन राकेश कुमार ने जनता से अधिक संख्या में पहुंचकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। कार्यक्रम गंगा मैरिज लॉन, थाना औरास के निकट संपन्न होगा। कल आपके द्वारा अहिल्याबाई फुले का एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, क्या रूपरेखा है, क्या लेके
कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं? ये रूपरेखा इस तरह की एक अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और वे 300 वर्ष हो गए हैं उनको जन्म किए। तो भारत सरकार राज्य का दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है जी। महिला सशक्तिकरण का उसमें रूपरेखा तय किया गया है। तो हमारे माननीय जो एमएलए साहब हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रजेश कुमार रावत जी रहेंगे और वो अपने उद्बोधन में महिलाओं को कैसे मजबूत होना है, जो महिलाओं की जो बुनियादी ज़रूरत है जी बिल्कुल। उसके परिप्रेक्ष्य में उनका उद्बोधन रहेगा। हम क्या सीख सकते हैं अहिल्याबाई होलकर से, वो प्रेरणा स्रोत रही समाज की। समाज में बहुत सारे ऐसे उन्होंने काम किए, बहुत हजारों मंदिरों उन्होंने मदद कराए और कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक बहुत योगदान रहा है। तो उनसे मैं आने वाले समय में लोग महिलाएं जो उनसे कुछ सीख सकते हैं, समाज की दिशा और दशा दोनों तय कर सकते हैं। इसको लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भाजपा सरकार में नारी सशक्तिकरण को लेकर अहम कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा क्या नारियों के प्रति संवेदना रहेगी? देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले उज्ज्वला योजना लाए, उसको इस आधार पर लेके आए कि महिलाएं घरों में अपने धुएं से खाना बनाते थे। ये एक समझ लीजिए ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए रहा, जो हर घर में उज्ज्वला योजना